Hello students, good morning, good evening, good noon, and for students very good early morning. कई बच्चे 3-4 बजे सुबह लेक्चर देखते हैं, आई नो दैट. चलिए, वी आर ऑलरेडी डन विद जर्नल एंड सब डिवीजन ऑफ जर्नल. हम कर चुके हैं जर्नल कैसे बनता है और उसकी सब डिवीजन कैसे होती है, जिसे हमने नाम दिया था सब्सिडरी बुक्स, जिसमें हमने किया कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक. अब वी आर मूविंग टू लेजर. लेजर क्या चीज़ है? जैसे मेरी एक आइसक्रीम शॉप है और मैं वेरियस रेस्टोरेंट्स को आइसक्रीम सेल करता हूँ. कंसिडर इट I am the owner of बसंत आइसक्रीम, नॉट फास्ट फूड, नॉट रेस्टोरेंट, आइसक्रीम. और बसंत की आइसक्रीम आपने देखा होगा काफ़ी लुधियाना में काफ़ी जगहों पे मिलती है. हम उठाते हैं राम रेस्टोरेंट या राम मोमो सेंटर, और वहाँ पर भी बसंत की आइसक्रीम मिलती है. तो राम मोमो सेंटर क्या करता है, बसंत से सुबह आइसक्रीम लेता है, जो बच जाती है शाम को दे देता है. आइसक्रीम रखने के लिए बसंत वाले कुछ चार्जेस लेते हैं, जो एक्सपायर्ड हो जाती है वो वापस ले ली जाती है 20% डिस्काउंट पर, और जो बिक जाती है क्रेडिट पर है इसलिए डिस्काउंट नहीं दिया जाता. कैश डिस्काउंट अगर ऑन द स्पॉट राम बसंत को पेमेंट कर दे तो 10% डिस्काउंट पे हो जाता है. सो आपने देखे बहुत सारी चीज़ें हैं. अब आज राम बोलता है बसंत को कि मेरा हिसाब कर दो, मुझे कितने पैसे देने हैं मुझे बता दो. क्या आपको लगता है बसंत के ऑनर को ये चीज़ याद होगी? चलिए, ऑनर क्या, मैनेजर को ये चीज़ याद होगी. चलिए, मैनेजर क्या, अकाउंटेंट, इवन अकाउंटेंट को भी याद नहीं होगी कि राम मोमो सेंटर को कितने पैसे देने हैं या कितने पैसे लेने हैं. दिस इज द रोल ऑफ लेजर. इन द बुक्स ऑफ बसंत आइसक्रीम, ध्यान देना, इन द बुक्स ऑफ बसंत आइसक्रीम लेजर बुक ओपन की जाएगी और उस लेजर बुक के अंदर देखा जाएगा राम मोमो सेंटर. राम मोमो सेंटर में पता लग जाएगा कि कितने पैसे फर्म ने देने हैं और कितने पैसे फर्म ने लेने हैं. I hope I have made this point clear. What is ledger? जर्नल से या जर्नल प्रॉपर से या सब्सिडरी बुक से देख के पोस्टिंग की जाती है एक सेपरेट अकाउंट में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. उसी से रिलेटेड एंट्री उसके लेजर में जाएगी. सो मतलब हजारों अकाउंट बनते हैं, हजारों नहीं तो कुछ 100 अकाउंट तो बनते ही बनते हैं. परचेजेस टू राम, परचेजेस अकाउंट, राम अकाउंट. परचेजेस, वेजेस टू कैश, वेजेस अकाउंट, कैश अकाउंट. चेक्स इन हैंड अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, फीस अकाउंट, जीएसटी अकाउंट, इनपुट जीएसटी, आउटपुट, सभी के लेजर अकाउंट बनते हैं. हमारा चैप्टर है लेजर एंड ट्रायल बैलेंस. ये दो सेपरेट चैप्टर्स हैं. हम इसको एक ही चैप्टर में करेंगे बिकॉज ट्रायल बैलेंस के लेक्चर्स भी कम ही होते हैं, कुछ 4 से 5, और लेजर के भी लेक्चर कुछ ही होते हैं, कुछ 4 to 5. सो आई हैव मर्ज्ड इट एंड वी आर डूइंग लेजर एंड ट्रायल बैलेंस ऑफ अबाउट 10 lectures, 8 to 10 lectures, not more than that. Write down topic number 1, ledger. 2 ही टॉपिक हैं इसके अंदर, पहले लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, और फिर मिसलेनियस, दोनों का मर्ज्ड क्वेश्चन. लिखिए टॉपिक नंबर 1, लेजर. सबसे पहले लेजर होता क्या है, लिखिए. लेजर इज अ बुक, राइट डाउन. लेजर इज अ बुक in which various accounts are opened
in which various accounts are opened and transactions are transferred in the accounts from journal book, and transactions are transferred in the accounts from the journal book. Full stop. It is also called the book of final entry. It is also called the book of final entry. Why it is known as final entry? क्योंकि ये लास्ट में पोस्ट किया जाता है जब सारे जर्नल के बाद फाइनली यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। हर अकाउंट का एक हेड होता है, जैसे सुमित्स अकाउंट, उसमें सुमित की ट्रांजैक्शंस होगी। वेजेस अकाउंट, उसमें वेजेस की ट्रांजैक्शंस होगी। राम्स अकाउंट, उसमें राम की ट्रांजैक्शंस होंगी। लिखिए, it is a book which contains comma in a summarized and classified form, comma, a permanent record of all transactions. A permanent record of all transactions. Full stop. इसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल बुक। क्यों? राम्स अकाउंट, राम इज द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट, उस अकाउंट में राम की चीजें होंगी। कैश अकाउंट, कैश इज द प्रिंसिपल ऑफ द अकाउंट, और उस अकाउंट में सारी कैश की ट्रांजैक्शंस होगी। चेक्स इन हैंड अकाउंट, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ द अकाउंट, और उस अकाउंट में चेक्स इन हैंड की सारी डिटेल्स होंगी, along with the page number of journal, along with date, etc. So लिखिए, it is also called the principal book of account. It is also called the principal book of account, as trial balance is prepared from it. It is also known as principal book of account as trial balance is prepared from it. Full stop. चलिए अब लेजर का फॉर्मेट समझते हैं। लेट्स स्टडी द फॉर्मेट फॉर लेजर। The ledger has two sides. लेजर की टू साइड्स हैं। द फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज द डेबिट साइड, right hand side is known as the credit side. Left is known as debit, right is known as credit. Date, particulars, JF, journal folio. जर्नल में आता है LF कि कौन से पेज नंबर पर उसका लेजर है, और लेजर में आता है JF कि कौन से पेज नंबर पे इसका जर्नल है। अमाउंट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इन रुपीज। सेम ऑन द क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट।
This side we write to, this side we write by, to by. This is called posting. This is how we post into the ledger. This is the format. posting पे हम अभी आते हैं. लिखे डेट, लिखिए डेट. It records the date of the transaction. Number 1 date. It records the date of the transaction. कौन सी डेट को ट्रांजैक्शन हुई है. Particulars. It records the account head due to which ledger being debited or credited. पर्टिकुलर्स में आपने अकाउंट हेड लिखना है कि वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है. जैसे कि मैं राम अकाउंट बना रहा हूं. दिस इज राम्स अकाउंट. तो जर्नल में राम डेबिट है तो डेबिट साइड, जर्नल में राम क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड. अगर मैं राम अकाउंट बना रहा हूं और जर्नल एंट्री है राम टू कैश, राम डेबिट है या क्रेडिट है. राम डेबिट है तो डेबिट साइड. जर्नल एंट्री है राम टू कैश, राम डेबिट है या क्रेडिट है. राम डेबिट है तो डेबिट साइड. किसने डेबिट किया. कैश ने. तो लिखेंगे टू कैश. राम को डेबिट किया गया और राम को डेबिट किया किसने. कैश ने. सिमिलरली अगर जर्नल एंट्री है बैंक टू राम, तो राम को डेबिट किया या क्रेडिट. राम क्रेडिट है, जर्नल एंट्री में राम क्रेडिट है तो यहां पर क्रेडिट साइड. किसने क्रेडिट किया. बैंक ने. तो लिखेंगे बाय बैंक. राम क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड. किसने क्रेडिट किया. बैंक ने. सो इट सेज इट रिकॉर्ड्स द अकाउंट हेड ड्यू टू विच लेजर बीन डेबिटेड और क्रेडिटेड. पर्टिकुलर्स में उस अकाउंट का नाम आएगा जो उसको डेबिट कर रहा है या क्रेडिट कर रहा है. कभी भी राम अकाउंट में राम नहीं आएगा क्योंकि कोई जर्नल एंट्री ऐसे नहीं हो सकती राम टू राम. तो राम में टू राम कभी नहीं आएगा, राम में बाय राम कभी नहीं आएगा. इस चीज का ध्यान रखना. अगर राम अकाउंट बन रहा है तो राम में टू राम या बाय राम नहीं आ सकता. वेजेस अकाउंट बन रहा है तो वेजेस में टू वेजेस और बाय वेजेस नहीं आ सकता. शाम अकाउंट बन रहा है तो टू शाम या बाय शाम नहीं आ सकता. कोई और अकाउंट आएगा. जेएफ जर्नल फोलियो. इट रिकॉर्ड्स द पेज नंबर ऑफ द जर्नल फ्रॉम वेयर the posting being done. जेएफ में पेज नंबर आएगा. किसका पेज नंबर. जर्नल का पेज नंबर. कि ये एंट्री जर्नल के कौन से पेज नंबर पे रिकॉर्डेड है. अमाउंट. It records the amount of the transaction, that is in rupees. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. रुपीज में जो अमाउंट आएगी वो डालेंगे यहां पर.
I think we are clear with the ledger account. इसके बाद इसको क्लोज कैसे करना है, विल बी डूइंग दैट. हाउ टू क्लोज इट, वी विल बी डूइंग दैट बट लेटर ऑन. जब प्रैक्टिकली कर रहे होंगे तब आपको बताएंगे. 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. तो आज हम करने जा रहे हैं पर्सनल अकाउंट. हाउ टू मेक पर्सनल अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, एंड यू मे से कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट. लेट्स प्रोसीड. वर्कशीट 5.3 आपके पास है. वर्कशीट 5.3 इज विद यू. Let's proceed with the personal account. Question number 2. Question number 2. Prepare Mohinder's account from the following details. आपको मोहिंदर का अकाउंट बनाना है. वैसे तो सारे अकाउंट बनते हैं बट आपको सिर्फ मोहिंदर का अकाउंट बनाना है और डिटेल्स ये गिवन है. पेपर में जर्नल रफ में डालेंगे, जर्नल डालेंगे बट रफ में. क्वेश्चन में जर्नल पूछा नहीं है. अगर जर्नल पूछा होता तो जर्नल फेयर में डालते हैं. सबसे पहले जर्नल रफ में डालते हैं, फिर मोहिंदर अकाउंट बनाते हैं. 1 Jan 18. गुड्स सोल्ड टू मोहिंदर. मोहिंदर को गुड्स बेचे. एंट्री वुड बी मोहिंदर टू सेल्स. मोहिंदर को गुड्स बेचे, एंट्री बनेगी मोहिंदर टू सेल्स. गुड्स रिटर्न्ड बाय मोहिंदर. मोहिंदर ने गुड्स हमें वापस कर दिए. जर्नल एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न टू मोहिंदर. मैं नरेशन नहीं डाल रहा क्योंकि जर्नल रफ है. जर्नल इज रफ. उन्होंने पेपर में आपसे सिर्फ मोहिंदर अकाउंट पूछा है. 7th Jan. गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू मोहिंदर. मोहिंदर को गुड्स बेचे कैश में. कैश टू सेल्स, मोहिंदर टू सेल्स नहीं. पता है ना आपको, जर्नल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. हर चैप्टर में जर्नल काम आ रहा है. गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू मोहिंदर. मोहिंदर को गुड्स बेचे पर कैश में. द एंट्री वुड बी कैश टू सेल्स 2000. Tenth Jan. Cash received from Mohinder. Discount allowed to him. कैश रिसीट फ्रॉम मोहिंदर. एंट्री बनेगी कैश डिस्काउंट अलाउड टू मोहिंदर. इट्स अ कंपाउंड एंट्री. इट इज अ कंपाउंड एंट्री. कैश रिसीट फ्रॉम मोहिंदर, कैश डिस्काउंट अलाउड टू मोहिंदर. कैश रिसीव किया 1580. कैश रिसीव किया 1580, डिस्काउंट अलाउ किया 20. वी हैव रिसीव्ड कैश 1580, डिस्काउंट अलाउ किया 20. सो मोहिंदर में आ गया 1600. जैसे आपको पता है कंपाउंड एंट्री में 3 अकाउंट होंगे, 2 गिवन होंगे, 1 टोटल बैलेंस आ जाएगा. 1600 मोहिंदर से लेने थे, 1580 लिए, 20 रुपये का डिस्काउंट दिया. 15th Jan. गुड सोल्ड टू मोहिंदर. इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. नाम नहीं गिवन, सॉरी नाम गिवन है, अमाउंट गिवन है, बट ये नहीं लिखा कैश में है. सो इफ द नेम इज गिवन द ट्रांजैक्शन इज क्रेडिट. सो द एंट्री वुड बी मोहिंदर टू सेल्स. Mohinder to sales 3000 minus 10%.
2700, मोहिंदर टू सेल्स 2700, ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते। पेड सैलरी टू मैनेजर ऑफ मोहिंदर ऑन हिज बिहाफ, हमने सैलरी पे की होती तो एंट्री बनती सैलरी टू कैश। 18 जन, इंपॉर्टेंट एंट्री, स्टार मार्क कीजिए। हमने सैलरी पे की होती तो एंट्री बनती सैलरी टू कैश, यही एंट्री बनती। कितनी सैलरी पे की हमने? 2500, 2500, बट सैलरी हमारी नहीं है, हमने सैलरी नहीं पे करनी थी। हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा, मोहिंदर के मैनेजर ने बोला मुझे 2500 रुपये चाहिए। ध्यान देना, मोहिंदर के मैनेजर ने कहा मुझे 2500 चाहिए। मोहिंदर आउट ऑफ स्टेशन है या आउट ऑफ कंट्री है। उसने कहा मेरे को सर आपसे मैंने पैसे लेने हैं, 2500 इसको दे दो, हम बाद में अकाउंट में सेटल कर लेंगे, हम बाद में सेटल कर लेंगे, ये वो है। अब मैंने मोहिंदर के मैनेजर को 2500 दे दिए। मोहिंदर का मैनेजर है काकू, एज्यूम कर लो मोहिंदर का मैनेजर है काकू। अगर मैंने सैलरी पे की होती तो एंट्री बनती सैलरी टू कैश। अगर मैंने सैलरी पे की होती तो एंट्री बनती सैलरी टू कैश, बट मेरी सैलरी नहीं है, ये मेरा खर्चा नहीं है, तो मैं डालूंगा काकू टू कैश। बट काकू है कौन? मैं तो काकू को जानता भी नहीं, ना ही काकू का कोई वाउचर बना होगा कभी। मैंने किसके कहने पे पैसे दिए हैं? मोहिंद्र के, सो एंट्री बनेगी मोहिंद्र टू कैश। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, मोहिंदर के कहने पे मैंने काकू को सैलरी दे दी, मोहिंदर के कहने पे मैंने काकू को सैलरी दे दी, तो सैलरी टू कैश गलत है क्योंकि मैंने सैलरी नहीं पे की। मैं काकू को सैलरी क्यों दूं? काकू को टू कैश गलत है क्योंकि मैं काकू को जानता ही नहीं, और अगर जानता भी हूं तो मेरी बुक से उसका कुछ लेना देना नहीं है। मैं एंट्री डालूंगा मोहिंदर टू कैश। मैं ये मानूंगा और मोहिंदर भी ये मानेगा कि मैंने पैसे मोहिंदर को दिए हैं, मोहिंदर टू कैश। जैसे आपका ड्राइवर मुझे फीस देता है तो मैं एंट्री ड्राइवर टू कैश थोड़ा डालूंगा, मैं आपके अकाउंट में ही डालूंगा ना। चाहे आपके ड्राइवर ने मुझे पैसे दिए या आपका सर्वेंट आके पैसे देके गया, बाय द एंड पेमेंट तो, रिसीट तो आपके नाम पे ही कटेगी। लास्ट एंट्री 30 जन, चेक रिसीव फ्रॉम मोहिंदर, मोहिंदर से चेक रिसीव किया, चेक्स इन हैंड नहीं आएगा, मोहिंदर से चेक रिसीव किया है, बैंक आएगा। अगर कुछ नहीं गिवन तो सेम डे चेक जमा करवा देते हैं। इफ नथिंग इज मेंशन्ड सेम डे चेक विल बी डिपॉजिटेड, सो द एंट्री वुड बी बैंक टू मोहिंदर, नॉट चेक्स टू हैंड टू मोहिंदर, बैंक टू मोहिंदर एंड नॉट चेक्स इन हैंड टू मोहिंदर। 4000 का चेक रिसीव किया मोहिंदर से। So 1 2 3 4 5 6 7, these are the 7 entries, और ये इसके मार्क्स नहीं है, ये रफ है। मार्क्स आपको मिलेंगे जो अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं। सो दिस इज आवर जर्नल। हमने जर्नल को प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं बनाया है। हमने जर्नल को फॉर्मेट में इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है लेजर। अब लेजर कौन कौन से बन सकते हैं? देखिए, लेजर बन सकता है मोहिंदर अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, बैंक अकाउंट। ये 7 एंट्रीज के अंदर कुछ 7 अकाउंट्स बन सकते हैं। तो पेपर में सारे अकाउंट्स थोड़ा पूछे जाएंगे आपसे कोई 1-2 अकाउंट पूछे जाएंगे, जैसे कि इसमें पूछा गया है मोहिंदर अकाउंट। मेक द फॉर्मेट मोहिंदर्स अकाउंट, डेट, particulars, journal folio, amount, date, particulars, journal folio, amount।
To the right it's credit, to the left it's debit. I think this is fine. This is fine, I guess, right students? This is the format. Now let's start with the posting. First entry, ये देखिए, मोहिंदर टू सेल्स। सबसे पहले आप ये देखिए हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं। हम बना रहे हैं मोहिंदर अकाउंट। अब आप ये देखेंगे मोहिंदर डेबिट हो रहा है या क्रेडिट। मोहिंदर डेबिट हो रहा है। किसने डेबिट किया? सेल्स ने। तो इसकी जर्न पोस्टिंग हो जाएगी ये 1118 टू सेल्स अकाउंट 10,000। मोहिंदर में आ जाएगा टू सेल्स 10,000। ऐसे ही सेल्स अकाउंट में भी जाएगा, पर हम सेल्स अकाउंट नहीं बना रहे हैं। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न टू मोहिंदर अकाउंट। सेल्स रिटर्न टू मोहिंदर अकाउंट। इस एंट्री में मोहिंदर डेबिट है या क्रेडिट? इस एंट्री में मोहिंदर है क्रेडिट, तो मोहिंदर को करेंगे क्रेडिट। किसने क्रेडिट किया? सेल्स रिटर्न ने। तो 5118 बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 900। मोहिंदर क्रेडिट है, क्रेडिट किया सेल्स रिटर्न ने 900 से 5 जनवरी को। तो मोहिंदर क्रेडिट हो गया 900 से 5 जनवरी को सेल्स रिटर्न से। 7 जनवरी की एंट्री देखिए। 7 जनवरी में ना ही मोहिंदर डेबिट है ना ही मोहिंदर क्रेडिट है। 7 जनवरी को नीदर मोहिंदर बीन डेबिटेड नॉर मोहिंदर बीन क्रेडिटेड। मोहिंदर ना ही डेबिट है ना ही क्रेडिट है, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मोहिंदर को रिकॉर्ड नहीं, ये एंट्री मोहिंदर अकाउंट में नहीं जाएगी। ये एंट्री कहां जाएगी? ये एंट्री जाएगी कैश अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में। नेक्स्ट एंट्री 10 जनवरी। नेक्स्ट एंट्री 10 जनवरी, कैश डिस्काउंट अलाउड टू मोहिंदर। कैश डिस्काउंट अलाउड टू मोहिंदर। This is a compound entry. This is compound entry. इसको पोस्ट करने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कभी भी कंपाउंड एंट्री पोस्ट करनी हो, सभी ध्यान दें, कभी भी कंपाउंड एंट्री पोस्ट करनी हो तो इसे उस तरीके से पोस्ट करेंगे। सी, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कैश टू मोहिंदर डिस्काउंट टू मोहिंदर। कैश टू मोहिंदर, डिस्काउंट टू मोहिंदर। व्हाट इज द कंपाउंड एंट्री? कैश डिस्काउंट अलाउड टू मोहिंदर। अब इसको पोस्ट करना थोड़ा सा टेक्निकल है। आई नॉट से टेक्निकल, एक बार समझाएंगे तो ऑब्वियसली दैट इज इजी। तो कंपाउंड एंट्री को सेपरेट कर दो। द एंट्री वुड बी कैश टू मोहिंदर, डिस्काउंट टू मोहिंदर। अब देखो मोहिंदर डेबिट है या क्रेडिट है? मोहिंदर क्रेडिट है, तो मोहिंदर में क्रेडिट साइड, मोहिंदर में क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट, मोहिंदर में क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। 15, 80, 20। इस एंट्री में मोहिंदर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे पोस्ट करेंगे। क्रेडिट किया कैश ने और डिस्काउंट अलाउड ने, तो
हम क्रेडिट करेंगे 1580 और 20 से मोहिंदर को। नेक्स्ट एंट्री 15 जैन मोहिंदर टू सेल्स। 15 जनवरी की एंट्री पे फोकस कीजिए सभी। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? हम बना रहे हैं मोहिंदर अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? मोहिंदर अकाउंट। तो मोहिंदर डेबिट हो रहा है, तो मोहिंदर में डेबिट साइड, डेबिट किया सेल्स ने तो टू सेल्स। 15,118 टू सेल्स अकाउंट 2700 मोहिंदर टू सेल्स। सेल्स क्रेडिट हो रहा है, मोहिंदर डेबिट हो रहा है। हम मोहिंदर अकाउंट बना रहे हैं, सेल्स अकाउंट नहीं बना रहे। तो मोहिंदर में डेबिट साइड किसने किया? सेल्स ने। कितने से किया? 2700 से। कब किया? 15 जनवरी को। नेक्स्ट एंट्री सैलरी टू कैश, सॉरी काकू टू कैश, सॉरी मोहिंद्र टू कैश। सो मोहिंद्र टू कैश डेबिट 18,118 टू कैश अकाउंट 2500 मोहिंदर में डेबिट टू कैश 2518 जनवरी को। लास्ट एंट्री बैंक टू मोहिंद्र, बैंक टू मोहिंद्र। अच्छा अगर जर्नल नहीं आता तो आई एम सो सॉरी, आगे के चैप्टर और थोड़ा टेक्निकल होगा। अगला चैप्टर ट्रायल बैलेंस भी प्रॉब्लम करेगा। जैसे पहले बताया था सारे चैप्टर इंटर रिलेटेड है। बैंक टू मोहिंदर, मोहिंदर क्रेडिट हो रहा है। किसने क्रेडिट किया? बैंक ने। कब क्रेडिट किया? 30 जनवरी को। कितने से क्रेडिट किया? 4000 से। सो 30 जनवरी बाय बैंक। मोहिंदर मत लिख देना, मोहिंदर में मोहिंदर नहीं आएगा। बाय बैंक 4000। दिस इज योर लेजर बट येट टू बी कंप्लीटेड। लेजर बन गया बट कंप्लीट नहीं हुआ है। लेजर को क्लोज करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कैश बुक की थी। डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, शॉर्टर साइड डिफरेंस। लेट्स क्लोज द लेजर अकाउंट। क्लोज करते हैं लेजर अकाउंट। डेबिट साइड का टोटल 10,000 प्लस 2700 प्लस 2500 15,200। क्रेडिट का टोटल 900 1580 24,000 6,500। पहले किया डेबिट का टोटल, फिर किया क्रेडिट का टोटल। डिफरेंस 8700। किस तरफ लिखेंगे? शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड है क्रेडिट इस तरफ। कौन सी डेट को? ये जनवरी का मंथ चल रहा है तो लास्ट डेट ऑफ जनवरी। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, BF बैलेंसिंग फिगर 8700। टोटल 15,200। और जो कैरी डाउन है वो अगले मंथ में बन जाएगा ब्रॉड डाउन। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। लेजर अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च को। लेजर अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को। उससे पहले आप जब मर्जी क्लोज कर सकते हैं।
डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एंट्रीज, मंथली, क्वार्टरली, वीकली, फोर्टनाइटली, बाय एनुअली, सेमी एनुअली, एक्सेट्रा। बट 31 मार्च को तो बुक्स फाइनली क्लोज होंगी ही, क्योंकि हमें तब प्रॉफिट निकालना होता है। आई थिंक यू आर क्लियर हाउ टू क्लोज द लेजर अकाउंट। दिस साइड टोटल, डिफरेंस, शॉर्टर साइड, पोस्ट इट। इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? अगर पर्सनल अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, मतलब वो हमारा डेटर है। अगर पर्सनल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है, मतलब वो हमारा क्रेडिटर है। किसी भी पर्सनल अकाउंट का बैलेंस अगर इधर आए, मतलब हमने उससे पैसे लेने हैं। द फर्म हैज टू टेक मनी 8700 फ्रॉम मोहिंदर। मोहिंदर इज आर डेटर। मोहिंदर हमारे लिए क्या है? डेटर। और अगर बैलेंस आ रहा है इस तरफ, दैट मीन्स मोहिंदर इज आर क्रेडिटर, मतलब हमने उसे पैसे देने हैं। क्लियर एवरीवन? नीचे नोट दीजिए, राइट डाउन द नोट। डेबिट साइड ज्यादा मतलब डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ज्यादा मतलब क्रेडिट बैलेंस। लिखिए, डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट मीन्स, नंबर 1 नोट दीजिए, एक ही नोट है। डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट मीन्स, डेबिट बैलेंस of personal account means the person is the debtor for the firm. The person is the debtor of the firm या for the firm. The person is debtor for the firm and hence firm has to take money from him, and hence firm has to take money from him। ब्रैकेट में एसेट, फुल स्टॉप। सिमिलरली नहीं, नोट नंबर 2 आ जाइए। नोट नंबर 2, इफ पर्सनल अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस, मतलब अगर बैलेंस इस तरफ आता, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा, डेबिट साइड का टोटल छोटा, क्रेडिट का बड़ा, डेबिट का छोटा, उस केस में हम क्या करते? लिखें, नोट नंबर 2, if personal account has credit balance, if personal account has credit balance, then it means it is the liability, bracket में creditor, it is the liability, bracket में creditor for the firm. It is the creditor, bracket में liability, for the firm, full stop. It means firm has to pay to him. It means firm has to pay to him, मतलब फर्म ने उसे पैसे देने हैं। यहां से हमें यह पता लगता है कि फर्म ने मोहिंदर से पैसे लेने हैं,
क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है। फर्म हैज़ टू रिसीव 8700 फ्रॉम मोहिंद्र, इसका मतलब ये है। आई थिंक यू आर क्लियर विद द पर्सनल अकाउंट। मैं आपको स्टेप्स लिखा देता हूं लेजर बनाने के। कैश बुक आप कर चुके हैं तो यू नो द स्टेप्स फॉर मेकिंग लेजर। लेजर बनाने के क्या स्टेप्स हैं? स्टेप नंबर 1, पोस्टिंग। फर्स्ट स्टेप है पोस्टिंग। आप जर्नल से पोस्ट करेंगे जैसे कि हमने किया है, जर्नल से देख के लेजर में पोस्ट। आप ये माइंड में भी रख सकते हैं, जर्नल इन योर माइंड, लेजर ऑन योर कॉपी, दैट इज ऑल्सो ओके। जर्नल इन योर माइंड, लेजर ऑन योर कॉपी और अ रजिस्टर और द एग्जाम। प्रैक्टिकली जर्नल बना होता है फिर लेजर बनता है। पोस्टिंग। नंबर 2, पोस्टिंग के बाद क्या करते हैं? बैलेंसिंग, टोटलिंग। डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल। पोस्टिंग के बाद करते हैं टोटलिंग। डेबिट का टोटल करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? बैलेंसिंग। व्हाट इज बैलेंसिंग? दोनों का डिफरेंस फाइंड करके छोटी वाली जगह पे लिख देंगे। जैसे टोटलिंग डिफरेंस 8700 शॉर्टर साइड पे लिख दिया और फिर उसको क्या कर देंगे? बैलेंस। These are the steps of the ledger. I think I'm clear with this. Cool? This is how we make the personal account. कल personal account को continue करेंगे। कल अराउंड 3 क्वेश्चंस हम और करेंगे और देखेंगे, continue करेंगे personal account को। Till then, bye bye, take care. नमस्ते।